हम लोग का हो गया था उरांव जनजाति तक, ठीक है। उरांव जनजाति से आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जनजाति कौन सा है? मुंडा है। तो मुंडा जनजाति से अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। उरांव जनजाति तक हो चुका था, अब देखते हैं मुंडा जनजाति, है ना। तो मुंडा जनजाति में, तो मुंडा जो था हम लोग का क्या है? झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, है ना। पहला हम लोगों का क्या था? संथाल था, दूसरा हम लोग का उरांव था, तीसरा क्या हो जाएगा? मुंडा हो जाएगा। तो मुंडा जो होगा झारखंड की क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की ये क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति। तो झारखंड की ये तीसरी सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है ना। तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला हम लोगों का संथाल था। जनसंख्या जो पाया जाता है जनजातियों की जनसंख्या का, है ना। तो जनजातियों की जनसंख्या में इनका योगदान लगभग 14 ठीक है, लगभग 14.5-6% आसपास जो है इन लोग का योगदान पाया जाता है। जबकि 18.14 किसका था? उरांव का था, और 35% लगभग संथालों का था, है ना। ये जनजातियों की जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में नहीं, है ना। जनजातियों की जनसंख्या में इतना प्रतिशत योगदान जो है किसका? मुंडा का पाया जाता है, मुंडा जनजाति का, ठीक है। ये अपने को क्या कहते हैं? होड़ो को, ये अपने को होड़ो को कहते हैं खुद को, ठीक है। जैसे उरांव के द्वारा कुड़ुक कहा जाता था न, तो यही ऐसी अपने को होड़ो को कहते हैं। और अपनी भाषा को जो इन लोगों के द्वारा खुद को, ये स्वयं को, है ना, मतलब ये स्वयं को कहते हैं, होड़ो को कहते हैं स्वयं को। और अपनी भाषा को जो है, अपनी भाषा को, तो अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगड़। तो अपनी भाषा को होड़ो जगड़ जो है कहा जाता है। तो होड़ो जगड़, तो होड़ो जगड़ या होड़ो जगड़ कहा जाता है, या जगड़, है ना। तो होड़ो जगड़ या होड़ो जगड़ जो कहा जाता है अपनी भाषा को, और स्वयं को जो है इन लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? होड़ो को कहा जाता है। अपनी भाषा को होड़ो जगड़ कहा जाता है ना। मुंडा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो मुंडा का अर्थ जो होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है ना। तो मुंडा का अर्थ जो हो जाएगा क्या होगा? विशिष्ट व्यक्ति होगा। तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगा ना। तो अपने को होड़ो जगर कहते हैं, और अपनी भाषा को, ये स्वयं को होड़ो को और अपनी भाषा को जो होड़ो जगर कहा जाता है। मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति होता है ना। इनका संबंध, तो संबंध कहाँ से हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। तो इनका संबंध जो हो जाएगा, इस जनजाति का जो संबंध माना जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से माना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से इनका संबंध माना जाता है, ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। तो इनका संबंध जो माना जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्या है? समूह से माना जाता है इनका संबंध, प्रजातीय समूह से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से हम लोग का कौन था? संथाल था। जबकि उरांव जो था द्रविड़ से था। इन लोगों का भाषा, उरांव का भाषा क्या था? द्रविड़ प्रजातीय समूह से था, द्रविड़ परिवार से था। इन लोगों का भाषा जो माना जाता है, भाषा का संबंध, है ना, भाषा को इन लोग होड़ो जगर कहते हैं। पर मुंडा भाषा जो है, भाषा कौन सा? मुंडा या मुंडारी। तो मुंडारी इन लोगों का भाषा है। तो मुंडारी भाषा का जो संबंध माना जाता है एस्ट्रो एशियाटिक। संथाल का भी क्या था? एस्ट्रो एशियाटिक था। इन लोग का भी क्या हो जाएगा? एस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। भाषा जो होगा मुंडारी भाषा का संबंध परिवार खास करके एस्ट्रो एशियाटिक समूह से माना जाता है, एशियाटिक, है ना। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से इन लोगों का भाषा जो मुंडारी भाषा है उसका संबंध माना जाता है। ये किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो एस्ट्रो एशियाटिक। संथाल भी क्या था? सेम था, एस्ट्रो एशियाटिक ही था, है ना। तो ये जो है इन लोग क्या था? झारखंड में तो स्टार्टिंग में था नहीं, है ना। झारखंड में इन लोगों का प्रवेश जो माना जाता है, लगभग झारखंड में इन लोगों का प्रवेश 600 ईसा पूर्व हिस्ट्री में मिला था, ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर जो है किसका आक्रमण हुआ?
आर्यों पर जब आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण है ना, आर्यों के आक्रमण के बाद जो है ये झारखंड में प्रवेश इनका हुआ था। तो आर्यों का आक्रमण के बाद ये जो है रिजगढ़ है ना, रिज 600 से भी ज़्यादा है ना, पर 600 अनुमानित मान सकते हो। तो रिजगढ़, रिजगढ़ मतलब राजगीर, राजगीर बिहार है ना। तो राजगीर जो बिहार होते करते कहाँ पे आए, झारखंड के क्षेत्र में जो है इन लोगों का प्रवेश हुआ। आर्यों के आक्रमण के बाद ही कहाँ पे झारखंड में इन लोगों का प्रवेश हुआ था। तो पहले आक्रमण हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो इन लोगों का प्रवेश हुआ था। ठीक है, आर्यों का आक्रमण के बाद प्रवेश हुआ। तो तीसरी बड़ी जनजाति हो गया है ना, लगभग 14.56% क्या है इन लोगों का जनसंख्या में योगदान है। स्वयं को होड़ो को कहा जाता है, अपनी भाषा को होड़ो जगर। मुंडा का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति। संबंध क्या हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगा, मुंडारी है, तो मुंडारी जो है एस्ट्रो एशियाटिक समूह से है ना। इन लोगों का प्रवेश जो माना जाता है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्यों का आक्रमण के बाद क्या हुआ था, इन लोगों के द्वारा झारखंड में जो है प्रवेश किया गया था। इसके बाद ये जो मुख्यतः इन लोगों का सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इन लोग पाए जाते हैं कहाँ पे, रांची जिला में। तो सबसे ज़्यादा रांची या फिर खूंटी आसपास का क्षेत्र है। तो रांची जिला में जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या इन लोगों की पाई जाती है, रांची जिला में पाई जाती है ना। सर्वाधिक जनसंख्या इन लोगों का कहाँ पे है, रांची जिला में है। और यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल कहाँ पे, झारखंड में पाई जाती है ना। यह मुख्यतः जो इन लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है, तो रांची जिला में है सबसे ज़्यादा। और जो है ये जनजाति केवल कहाँ, ये जनजाति केवल कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। ये जनजाति केवल मतलब थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, पर माना जाता है केवल कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में है ना। ये जनजाति केवल कहाँ पे, झारखंड में पाई जाती है। तो यह जनजाति केवल झारखंड में ही मिलती है, झारखंड के अलावा जो है दूसरे जगह पे नहीं पाई जाती थी। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी जनजाति, झारखंड की कौन सी जनजाति जो है केवल झारखंड में पाई जाती है ना। तो ये कौन सा है, मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति जो पाया जाता है केवल झारखंड में ये पाया जाता है, झारखंड के अलावा और दूसरे जगह पे नहीं पाया जाता है। और मुख्यतः सबसे ज़्यादा कहाँ पे भी, कहीं रांची जिला में ही इन लोगों का है। इन लोगों द्वारा निर्मित भूमि को जो है, निर्मित भूमि जो इन लोगों के द्वारा, पहले क्या था यहाँ पे, तो जो था अधिकतर जंगल था। तो जंगल को काट करके इन लोगों के द्वारा जो भूमि बनाया गया, खेती करने के लिए जो ज़मीन बनाया गया, उस भूमि को क्या कहा जाता है, खूंटकटी कहा जाता है ना। तो भूमि को जो है खूंटकटी कहा जाता है। तो इन लोगों द्वारा निर्मित भूमि को खूंटकटी कहा जाता है, जबकि उरांव द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है, भूई हरी कहा जाता है ना। जबकि मुंडाओं द्वारा जो ज़मीन बनाया गया था वो खूंटकटी भूमि कहलाता है। उरांव द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको भूई हरी भूमि के नाम से जाना जाता है। खूंट मतलब परिवार होता है ना, तो वो खूंटकटी कहा जाता है। इन लोगों के द्वारा जो खेती करने के लिए भूमि तैयार किया गया था उसको खूंटकटी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन लोग में सबसे प्रचलित विवाह, फेमस विवाह जो है, तो प्रचलित विवाह कौन सा हो जाएगा, प्रचलित विवाह। तो प्रचलित विवाह इन लोगों में जो है कौन सा है, आयोजित विवाह है। तो प्रचलित विवाह हो जाएगा, जो सबसे फेमस है यहाँ पे वो आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह के अलावा और भी विवाह होता है, सेवा विवाह भी होता है, हरण विवाह भी होता है इन लोगों में, है ना। सेवा विवाह उरांव में भी था, ठीक है, यहाँ पे भी पाया जाता है, पर सबसे फेमस जो पाया जाता है वो आयोजित विवाह पाया जाता है, जो कि उरांव में भी क्या था, सबसे फेमस आयोजित विवाह था। जबकि संथालों में कौन सा था, किरिंग बापला था। उसके अलावा और भी पाया जाता है वहाँ पे, है ना, पर यहाँ पे जो है आयोजित विवाह सबसे फेमस है। युवागिरी, युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है,
गेती ओड़ा के नाम से। तो गेती ओड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? युवा गिरी। तो युवा गिरी जो कहलाता है गेती ओड़ा कहलाता है। संथालों में क्या कहलाता था? घोटुल था। और उरांव में क्या था? झुमकुड़िया था। युवा गिरी गेती ओड़ा हो जाएगा किसमें? मुंडा में, है ना। तो मुंडा में जो युवा गिरी होता है उसको गेती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विवाह पद्धति या विवाह का जो सिस्टम है या विवाह को जो है अरंडी कहा जाता है वहाँ पे, है ना। जबकि संथालों में क्या कहा जाता था? बापला कहा जाता था। यहाँ पे अरंडी जो कहा जाता है, मुंडाओं में विवाह को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा विधवा विवाह। तो विधवा विवाह को यहाँ पे जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। तो विधवा विवाह को जो कहा जाता है सगाई कहा जाता है ना। विधवा विवाह को सगाई के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? ये मुंडा जनजाति में जो जाना जाता है विधवा विवाह को। ठीक है। तलाक को जो है सकामचारी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? मुंडा जनजाति में जो है तलाक को जो है किस नाम से? सकामचारी के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। विवाह हो जाएगा अरंडी। विधवा विवाह को सगाई के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? मुंडा जनजाति में जाना जाता है ना। ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। संथालों में क्या था? मांझी था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुंडा हो जाएगा। और उरांव में क्या था? महतो था, है ना। तो ग्राम प्रधान मुंडा कहलाता है। मुंडा का सहायक। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? उरांव में भी था पुजार या फिर पनभरा, है ना। पुजार या पनभरा जो कहा जाता है मुंडा का सहायक कहा जाता है। ठीक है। तो मुंडा का सहायक जो कहलाता है पुजार या पनभरा कहा जाता है। उरांव जनजाति में भी क्या होता था? पुजार होता था। हाँ, पानी उनी भरने का, वही खिलाने विलाने का काम करता है ना, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। पानी उनी भरने का, पिलाने का काम करता है। ठीक है। तो वही हो जाएगा। ग्राम प्रधान हो गया। ठीक है। और ग्राम प्रधान गांव को क्या कहा जाता है? हातू। तो ग्राम पंचायत क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत या गांव हातू कहलाता है। पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? हातू कहलाता है। अब ग्राम पंचायत का कोई प्रधान होगा। ठीक है। ये तो ग्राम प्रधान हो गया। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान, तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है उसको हातू मुंडा कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हातू मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत जो हो जाएगा हातू हो जाएगा। ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हातू मुंडा के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान, है ना। अब कई गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? परहा या पढ़ा बनाया जाता है ना। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित हो जाएगा? मुंडा से संबंधित हो जाएगा। तो कई गांवों को मिलाकर के जो है पढ़ा बनाया जाता है। पढ़ा या पढ़ा, है ना, बनाया जाता है। कई गांवों को मिला करके बनाया जाता है। तो पढ़ा या पढ़ा बनाया जाता है जिसका प्रमुख जो होता है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख या प्रधान बोल सकते हो। तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख या प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? मानकी के नाम से जाना जाता है ना। पढ़ा पंचायत का प्रधान जो होता है वो क्या कहलाता है? मानकी कहलाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या पाई जाती है? वंश परंपरा को खुटी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो जाते रहता है, वंश परंपरा, है ना। तो वंश परंपरा को क्या कहा जाता है? वंशकुल या वंश परंपरा या वंशकुल जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? खुट मतलब ऐसे भी परिवार होता है तो क्या कहा जाता है? इसीलिए खुट कहा जाता है ना। तो जो
मतलब परिवार ही होता है, इसके मतलब है ना, ये मतलब जो होता है परिवार ही होता है। और यहाँ पे गोत्र को क्या कहा जाता है, तो गोत्र को यहाँ पे भी किस नाम से, तो गोत्र को किली के नाम से यहाँ पे भी जाना जाता है। जबकि गोत्र को जो है उराव में भी सेम चीज़ था और कहाँ पे, संथाल में भी सेम चीज़ था, तो वहाँ पे भी किली के नाम से क्या है वो जाना जाता था, है ना। आगे देखते हैं। तो मुंडा तो झारखंड की क्या है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। ये लगभग 14.56% आसपास पाया जाता है, जबकि हम लोगों का था 35% संथाल में था और 18.14% किस में था, उरांव में था। इतना था हम लोगों का, है ना। होड़ों को स्वयं को इन लोगों के द्वारा होड़ों को कहा जाता है, उरांव के द्वारा जो कहा जाता था क्या, कुड़ुक कहा जाता था। भाषा इन लोगों का होड़ो जगर कहलाता है, ठीक है। मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति होता है। संबंध कहाँ से हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से हो जाएगा। संथालों का भी संबंध सेम था, उरांव का था द्रविड़ प्रजातीय समूह से था, है ना। भाषा मुंडारी जिसका एस्ट्रो एशियाटिक समूह से हो जाएगा। संथालों का भाषा भी संथाली किससे संबंध था, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से था। और उरांव का संबंध द्रविड़ से था, उरांव भाषा का, है ना। लगभग 600 ईसा पूर्व आसपास इन लोगों का प्रवेश माना जाता है। जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो रिजगढ़ बिहार होते हुए झारखंड में इन लोगों का जो है वो प्रवेश हुआ था, है ना। तो मुख्यतः जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और रांची जिला में ये पाए जाते हैं। ये जनजाति केवल कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है ना। इनके द्वारा जो निर्मित भूमि होता है, जो खेती करने के लिए जंगलों को काट करके जो भूमि बनाया गया था वो खुटकुटी कहलाता है। जबकि उरांव के द्वारा जो बनाया गया था वो भूई हरी कहलाता है ना। खेती करने के लिए जो भूमि जंगलों को काट करके साफ करने के लिए बनाया गया था वो। प्रचलित विवाह क्या हो जाएगा, आयोजित विवाह हो जाएगा। जबकि उरांव में भी क्या था, आयोजित विवाह था, ठीक है। उसके अलावा सेवा विवाह भी यहाँ उसके दूसरे नंबर पर सेवा विवाह प्रचलित है। उसके अलावा और भी विवाह है ना। तो युवागिरी क्या कहलाता है, गेती ओड़ा कहलाता है। जबकि युवागिरी संथालों में क्या था, घोटुल था और उरांव में क्या था, धुमकुड़िया था, है ना। विवाह को अरंडी कहा जाता है, ठीक है। जबकि संथाल में बापला कहा जाता था, किसको, विवाह को बापला कहा जाता था। वहाँ पे यहाँ पे अरंडी कहा जाता है। विधवा विवाह यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, सगाई के नाम से जाना जाता है। तलाक को सकाम चारी के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में। ग्राम प्रधान मुंडा हो जाएगा। मुंडा का सहायक क्या होगा, पुजार या पनभरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है और ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू बोंगा। और कई गांवों को मिलाकर के पढ़ा या पढ़ा बनाया जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। वंश परंपरा या वंश कुल जो होता है उसको खूट कहा जाता है। गोत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, किली। तुराव में भी किली था और संथालों में भी क्या था, उसको किली के नाम से ही जाना जाता है। इसके आगे देखते हैं, आगे है ना, ये मिटा करके। अब इन लोगों का जो लोक कथा माना जाता है मुंडाओं का, है ना। मुंडाओं का लोक कथा किसको माना जाता है, सबसे फेमस लोक कथा जो माना जाता है सोसो बोंगा। सोसो बोंगा जो है इन लोगों का क्या है, प्रमुख या प्रचलित लोक कथा माना जाता है। सोसो बोंगा, बोंगा देवता, है ना। तो सोसो बोंगा जिन लोगों का क्या है, सबसे प्रचलित या फेमस जो लोक कथा माना जाता है, सोसो बोंगा को माना जाता है। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा जो है, इन लोगों में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र जो है, जो कि किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। तो पुरुष के द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको बटोई कहा जाता है। बटोई या कल मिला था उराव जनजाति में करिया था, तो बटोई या करिया जो है कहा जाता है। पर उराव जनजाति में फीमेल में क्या था, खनरिया था, पर यहाँ पे जो खनरिया नहीं होता है। तो महिला में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, परिया हो जाता है। जबकि खनरिया किस में था, उराव जनजाति में, वहाँ पे क्या था, खनरिया था, यहाँ पे परिया हो जाता है, ठीक है।
और बटोई जो पुरुष द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है, वहाँ पे भी करिया कहा जाता था और खंडरिया कहा जाता था, है ना। ये जो मुख्य रूप से उरांव जनजाति भी कृषक थे, संथाल भी क्या थे, मुख्य रूप से कृषक थे। यह भी क्या होते हैं, कृषक। तो कृषि के साथ साथ ये जो है कृषि एवं पशुपालक, तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से कृषि और क्या होते हैं, पशुपालन का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो पशुपालन और कृषक, तो पशुपालक होते हैं और कृषक होते हैं। पशुपालक कर लो, पशुपालक और कृषक, ये मुख्य रूप से क्या है, ये होते हैं। इन लोगों के द्वारा कृषि भी किया जाता है, पशु भी पाला जाता है। इन लोगों के द्वारा पेय पदार्थ, तो सभी पेय पदार्थ झारखंड का सबसे फेमस वही है ना, पोचाई, जो संथाल जनजाति में कहा जाता है, हड़िया। अरे रानू या रान बोल सकते हैं, एक्चुअली में वो रानू होता है ना, तो रानू बोल सकते हो। रानू होता है ना, रानू से बनाया जाता है, तो हड़िया और क्या हो गया, रानू हो गया, है ना। ठीक है, तो झारखंड में सबसे फेमस तो यही है, हड़िया जो है। अच्छा, उरांव जनजाति भी नहीं दिए थे, और किस नाम से, ठर्रा क्या, झरा भी बोला जाता है, कुड़ुक में बोला जाता है झरा। ये रानू अलग होता है ना, और हड़िया अलग होता है। रानू जो मिलता है छोटा छोटा, उससे बनाया जाता है ना, रानू तो उससे बनाया जाता है, ठीक है। और हड़िया तो चावल से बनाया जाता है। हाँ, और महुआ वाला को ठर्रा कहा जाता है, ठर्रा ही कहा जाता है ना, कि कुछ और नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना क्या होगा। अब इन लोगों का धर्म देख लेते हैं, धर्म से संबंधित कुछ, है ना। कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। सिंह बोंगा हम लोग का प्रमुख देवता कहाँ माना जाता था, संथाल में, तो यहाँ पे भी प्रमुख देवता क्या होगा, प्रमुख देवता जो हो जाएगा सिंह बोंगा होगा। यहाँ पे भी प्रमुख देवता क्या होता है, सिंह बोंगा होगा। तो प्रमुख देवता क्या होगा, सिंह बोंगा हो जाएगा, ठीक है। और संथालों में भी प्रमुख देवता क्या था, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा को सूर्य के समकक्ष माना जाता है, बराबर। जबकि धर्मी या धर्मेश किसमें था, उरांव जनजाति में, वहाँ पे भी उनको सूर्य के समकक्ष मतलब उनके बराबर माना जाता था। तो इनको भी, सिंह बोंगा को भी सूर्य के समकक्ष या बराबर माना जाता है। दूसरा हो जाएगा ग्राम देवता। तो ग्राम देवता क्या कहलाता है, हाथू बोंगा कहलाता है। जबकि वहाँ पे जो है संथाल में क्या कहलाता था, जाहिर एरा कहलाता था। उरांव में जो कहलाता था ठाकुर देव के नाम से जाना जाता था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हाथू बोंगा। इन लोगों का देवता में सब में बोंगा, बोंगा का मतलब वही देवता ही हो जाएगा, है ना। ग्राम देवता, देवता हो गया बोंगा, हाथू मतलब ग्राम, है ना। तो ग्राम देवता क्या हो गया, हाथू बोंगा हो गया। सबसे बड़ी देवी जो माना जाता है, गांव की सबसे बड़ी देवी को किस नाम से, देशाउली के नाम से जाना जाता है। तो गांव की सबसे बड़ी देवी देशाउली हो जाएगी। ग्राम देवता हाथू बोंगा हो जाएगा, और प्रमुख देवता जो हो जाएगा सिंह बोंगा हो जाएगा। तो ग्राम देवी जो होता है, देवी ग्राम की सबसे बड़ी किसको माना जाता है, देशाउली, है ना। तो देशाउली को जो है ग्राम की सबसे बड़ी क्या है, देवी मानी जाती है ना। तो ग्राम देवी जो है कौन हो जाएगी, देशाउली हो जाएगी। इसके अलावा जल देवता इक्किर, जल देवता को कहा जाता है इक्किर बोंगा कहा जाता है। इक्किर मतलब क्या हो जाएगा, जल होगा, बोंगा मतलब क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा, इक्किर बोंगा, ठीक है। उसके बाद वंश कुल देवता या फिर कुल देवता, कुल देवता को ओड़ा बोंगा कहा जाता है, कुल देवता। तो कुल देवता क्या कहलाता है, ओड़ा बोंगा कहलाता है कुल देवता। कुल देवता ओड़ा
बोंगा हो जाएगा। तो कुल देवता को जो कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है? ओड़ा बोंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि उरांव में जो जाना जाता था पूर्व जातमा के नाम से जाना जाता था कुल देवता को, है ना। तो उरांव में जो है क्या था? कुल जातमा था। जबकि यहाँ पे जो कुल देवता को ओड़ा बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो जल देवता हो गया, कुल देवता हो गया, ग्राम देवता हो गया, पहाड़ देवता एक बचा हुआ है। तो पहाड़ देवता, पहाड़ देवता है ना। तो पहाड़ देवता को जो है बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। उरांव में किस नाम से जाना जाता था? मारंग बुरु के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे बुरु बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो बुरु का मतलब क्या हो गया? पहाड़ हो गया, है ना। बोंगा का मतलब देवता हो गया। जहाँ पे भी बोंगा है उसका मतलब क्या होता है? देवता होता है। ठीक है। तो प्रमुख देवता सिंह बोंगा। बोंगा का मतलब सारी जगह पे यहाँ पे क्या होगा? देवता ही हो जाएगा, है ना। इतना देवता मुख्य रूप से जो है किसमें? मुंडा जनजाति में पाया जाता है। प्रमुख देवता क्या होगा? सिंह बोंगा हो जाएगा। सिंह बोंगा किसका था? संथालों का भी प्रमुख देवता था। ग्राम देवता हाथू बोंगा हो जाएगा। संथालों में क्या था? जाहिर एरा। उसका निवास स्थान क्या था? जाहिर थान था, है ना। देवी, प्रमुख देवी जो हो जाएगी कौन? देशा उली हो जाएगी। जल देवता इकिर बोंगा हो जाएगा। कुल देवता ओड़ा बोंगा हो जाएगा। जबकि उरांव में क्या था? पूर्व जातमा था। ठीक है। पहाड़ देवता बुरु बोंगा हो जाएगा। उरांव में क्या था? मारंग बुरु था, है ना। ये हो गया हम लोगों का देवता। अब इसके आगे देखते हैं हम लोगों का क्या होता है। तो धार्मिक प्रधान जो होता है मुंडा जनजाति का, धार्मिक प्रधान, है ना। तो धार्मिक प्रधान जो मुंडा जनजाति का होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पाहन कहा जाता है। तो धार्मिक प्रधान क्या कहलाएगा? पाहन कहलाएगा। धार्मिक प्रधान और धार्मिक प्रधान का सहायक जो होगा, तो धार्मिक प्रधान का सहायक जो होता है उसे पुजार कहा जाता है। तो धार्मिक प्रधान का जो सहायक होगा उसे पुजार या क्या कहा जाता है? पुजार या पन भरा कहा जाता है। पुजार या क्या हो जाएगा? पन भरा हो जाएगा। तो धार्मिक प्रधान जो हो जाएगा पाहन होगा। और पाहन का जो सहायक होता है, पाहन का सहायक जो होता है पुजार या पन भरा होता है। ये पाहन का क्या होता है? सहायक होता है। तो पाहन का सहायक हम लोग का क्या हो गया? पुजार या पन भरा हो गया। ग्रामीण पुजारी, ग्रामीण पुजारी। तो ग्रामीण पुजारी को जो है मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण पुजारी को जो कहा जाता है डेहरी कहा जाता है। तो ग्रामीण पुजारी जो हो जाएगा किसमें? मुंडा जनजाति में। तो ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? डेहरी जो है कहा जाता है किसमें? मुंडा जनजाति में। तो ग्रामीण पुजारी क्या हो गया? डेहरी हो गया। झाड़ फूक करने वाले को, झाड़ फूक, तो झाड़ फूक करने वाले को, तो झाड़ फूक करने वाले को जो है क्या कहा जाता है? तो झाड़ फूक करने वाले को जो है देवड़ा कहा जाता है। तो झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? देवड़ा जो कहा जाता है झाड़ फूक करने वाले को। जबकि उरांव जनजाति में जो है जादू टोना करने वाले को, उरांव जनजाति में जो था जादू टोना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो माटी कहा जाता है। ठीक है। तो जादू टोना करने वाले को उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे जो है माटी कहा जाता है जादू टोना करने वाले को। तो झाड़ फूक करने वाले को। और पूर्वजों का निवास स्थान, तो पूर्वजों का निवास स्थान जो होता है, पूर्वजों का निवास स्थान, तो पूर्वजों का निवास स्थान जो कहलाता है शासन कहलाता है। और पूर्वजों का निवास स्थान शासन जो कहलाता था कहाँ पे? उरांव जनजाति में भी कहा जाता था। तो ये कंप्लीट हो गया ना, ऑलमोस्ट क्या हो गया? ये सारा कुछ हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो धार्मिक प्रधान पाहन हो गया। पाहन का सहायक जो होगा पुजार होगा। ग्रामीण पुजारी क्या हो जाएगा? डेहरी हो गया। झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। पूर्वजों का निवास स्थान क्या कहलाता है? वो शासन कहलाता है। ठीक है। इतना कुछ जो हो गया ये सारा का सारा क्या हो गया? ये चैप्टर जो है मतलब मुंडा जनजाति हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे इसके हम लोग देखेंगे वो जनजाति वो कल देखेंगे। ठीक है।